हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुकोशल एंड एन अकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज हम हमारे वीडियो में लेके आए हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑफ यूजीसी नेट सिलेबस यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि थ्योरीज कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं। थ्योरीज को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरीज। क्लासिकल थ्योरीज में आती है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरीज में मेनली आते हैं हाउ तो एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम बात करते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की, और इसके अंदर हम बिहेवियर अप्रोच को भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी की। मॉडर्न थ्योरी में मेनली आती है सिस्टम थ्योरी और कंटीजेंसी थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के हम वीडियो में बात करेंगे अबाउट क्लासिकल थ्योरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को किसने दिया था? ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को दिया गया था मैक्स वेबर के द्वारा। अब सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को समझने से पहले ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसको ऑफिशियल्स के द्वारा रन किया जाता है। ऑफिशियल्स के द्वारा रन किया जाता है तो ये गवर्नमेंट जो होती है इसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली डिफाइन होते हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है वो किसकी बात करती है? वो भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करती है जिसके अंदर जो रूल्स, टास्क और रिलेशनशिप है उनको क्लियरली डिफाइन किया जाए, एक तरह से प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क किया जाए, प्रॉपर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स को प्रॉपरली डिवाइड किया जाए। ये जो थ्योरी है वो रेशनल अप्रोच पे बेस्ड है। मैक्स वेबर जो है उन्होंने दी थी रेशनल अप्रोच, और इन्होंने ये ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी थी, और इन्होंने एक जो रेशनल अप्रोच पे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसीडर किया था। चलिए अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि प्रॉपर डिवीजन होता है लेबर का। जो लेबर है उसको स्पेशलाइजेशंस के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, वर्क को असाइन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स को। तो एक तरह से प्रॉपर डिवीजन होता है इसके अंदर लेबर का। नेक्स्ट ये बात करती है क्लियर सेपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सुबॉर्डिनेट। जो सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट का रिलेशन है, जो उनकी रोल्स है, उसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है इसके अंदर कि हाँ कि जो भी सुपीरियर, कौन किसका सुपीरियर होगा, एक सुपीरियर के अंडर कितने सुबॉर्डिनेट होंगे, वो जो रिलेशनशिप है उसको क्लियरली सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट ये बात करते हैं रिजिड रूल्स। इसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस है वो रिजिड होते हैं। थोड़ा सा भी डेविएशंस उन उन रूल्स रेगुलेशन से एक तरह से पनिशेबल नहीं होता, इसके अंदर स्ट्रिक्टली रूल्स होते हैं। नेक्स्ट ये बात करती है वेरी लिटिल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है, एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो हायर लेवल है उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है, और वो अथॉरिटी को डेलीगेट जो लोअर लेवल और लोअर लेवल्स हैं उनके पास कम जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेट करता है। तो एक तरह से इसके अंदर सेंट्रलाइजेशन होता है पावर का। कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो जो टॉप लेवल है उससे परमिशन रिक्वायर्ड होती है, एक क्योंकि जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल के पास ज़्यादा होती है, उसको कम डेलीगेट किया जाता है लोअर लेवल पे। नेक्स्ट ये थ्योरी बात करती है अबाउट न्यूट्रलिटी, कि जो डिसीजन मेकिंग की जाएगी उस वो न्यूट्रल डिसीजंस मेकिंग किए जाएगी। मतलब डिसीजंस का जो है वो किसी और चीज़ का इफेक्ट नहीं होगा डिसीजन मेकिंग पे, जो वो न्यूट्रल बेस्ड पे डिसीजन लिए जाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट ये थ्योरी बात करती है इम्पर्सनैलिटी की। इम्पर्सनैलिटी इसमें हाई डिग्री की होती है। अब इम्पर्सनैलिटी क्या होती है? जो एक पर्सनल वीम्स या पर्सनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल इमोशंस हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक तरह से सेटअप है उसके अंदर, या ऑर्गेनाइजेशंस का जो वर्क प्रोसेस है उसके अंदर, कि इसकी किसी डिसीजन से इमोशंस पे, किसी पर्सन्स की पर्सनल व्यूज़ क्या है, उन चीज़ों को एक तरह से कंसिडर नहीं किया जाता इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, ये थी हमारी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। अब बात करते हैं अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी फ्योल के द्वारा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है वो किसकी बात करती है? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करती है जिसमें जो टोटल वर्क है उसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट वर्कर्स। तो इसमें जो भी टोटल वर्क है उसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक इस तरह से डिवाइड किया जाए कि स्पेशलाइजेशन को अचीव किया जा सके और जो वर्क है उसको एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एक फॉर्मलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करती है, यानी कि जो
एक रिलेशनशिप है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो फॉर्मलाइज्ड नेचर का हो। फॉर्मलाइज्ड क्या होता है? फॉर्मलाइज्ड वो होता है जिसको जो एक तरह से मैनेजमेंट के द्वारा डिफाइन किया जाता है, और इनफॉर्मल जो ऑटोमेटिक बन जाता है एक तरह से आपस में सोशल रिलेशंस के बेसिस पे। तो इसमें फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट ये बात करती है क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर पे। ये स्पेशलाइजेशन पे फोकस करती है कि जो वर्क है उसको स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाए, और हर एक वर्कर को क्लियरली डिफाइन हो कि उसका वर्क क्या है। तो एक तरह से क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को क्लियरली डिवाइड किया जाए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट ये बात करती है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्लो, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या डिफरेंट लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्लो हो, उसको इंश्योर किया जाए ताकि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो इजीली हो सके। नेक्स्ट ये बात करती है कि डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स वर्क करते हैं, तो उनके जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको क्लियरली डिफाइन किया जाए। नेक्स्ट ये बात करती है ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये पॉइंट होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्रोसेस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जाए, ताकि अगर कोई भी डेविएशंस हो या कोई भी मिस्टेक्स हो या इन फ्यूचर कोई डिस्क्रिपेंसीज आए तो उसको इजीली हैंडल किया जा सके, अगर सारी इन्फॉर्मेशन, सारे रिकॉर्ड्स को एक तरह से प्रॉपर फॉर्म में रिकॉर्ड अगर है अवेलेबल हो तो। ठीक है, ये थी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है उसको हेनरी फ्योल ने दिया था, उनका और भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इन मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल को फर्स्ट ऑफ ऑल फादर कंसीडर किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का, तो हेनरी फ्योल इज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इन्होंने बताया था कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उनमें 6 एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट कंसर्न की होती है, और इन्होंने इन एक्टिविटी में मैनेजमेंट जो फंक्शन है उसको भी इंक्लूड किया था कि जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है उनमें मैनेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट कंसर्न, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट एक तरह से इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसर्न का है मैनेजमेंट। इन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटी डिवाइड की थी? टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। नेक्स्ट इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के वो भी दिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने जो मैनेजमेंट है उसके 4 फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया था, जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हेनरी फ्योल ने जो प्रोसेस है मैनेजमेंट की उसको भी डिफाइन किया था। उसके स्टेप्स हैं टू फोरकास्ट एंड प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी एक्टिविटी करनी है उसको एक तरह से प्लान करना पड़ेगा कि क्या करना, फिर देन ऑर्गेनाइज, देन कमांड एंड देन कोऑर्डिनेट एंड फाइनली टू कंट्रोल दैम। ये जो प्रोसेस है मैनेजमेंट की उसको भी हेनरी फ्योल ने डिफाइन किया था। तो ये था कंट्रीब्यूशन जो हेनरी फ्योल का, इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली थ्योरी जो साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी को दिया गया था F.W. टेलर के द्वारा। साइंटिफिक थ्योरी में मेनली तो कंट्रीब्यूशन था F.W. टेलर का, लेकिन कुछ अदर्स कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने भी बहुत सारी अप्रोचेज दी थी। वो है फ्रैंक गिलबर्ट, लिलियन गिलबर्ट और हेनरी गेंट्स। इन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज दी थी साइंटिफिक थ्योरी में, और इसको एक तरह से एक्सटेंड किया था। जो साइंटिफिक थ्योरी है वो मेनली किस पे फोकस करती है, वो किसकी बात करती है? साइंटिफिक थ्योरी बात करती है कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जाए। अब ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो, ये मेनली फोकस करती है वर्कर्स पे, कि जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए बाय यूजिंग न्यू जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको यूज़ करके जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए। और वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो एक ऑर्गेनाइजेशंस का ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा। तो एक तरह से फुल यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स की बात करती है साइंटिफिक थ्योरी। नेक्स्ट हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं साइंटिफिक थ्योरी के। साइंटिफिक थ्योरी क्या है? इट इज़ ए सिस्टेमैटिक अप्रोच टू हैंडल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। जो भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको एक सिस्टेमैटिक अप्रोच के साथ हैंडल करना, एक साइंटिफिक टूल्स के साथ, साइंटिफिक टेक्निक्स के साथ हैंडल करना जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना कि जो एज ओल्ड मेथड्स हैं जैसे रूल ऑफ थंब और हिट मिस अप्रोच या हिट एंड ट्रायल। जो ये मेथड्स हैं इनको रिजेक्ट करती है ये, और न्यू मेथड्स पे, न्यू टेक्निक्स पे फोकस करती है। नेक्स्ट
ये क्या बात करती है कि जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उसको यूज किया जाए इन द सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स को किस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाए वर्क के लिए, साइंटिफिक टेक्निक्स पे उनका जो सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, वो इस वे से दिया जाए ताकि जो उनकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके, और जो वर्कर्स जिस काम के लिए जिसको अपॉइंट किया जा रहा है वो उसमें वो स्किल्स हों, इसका मेजर एक तरह से साइंटिफिक टेक्निक्स के बेसिस पे किया जाए। नेक्स्ट ये थ्योरी फोकस करती है स्पेशलाइजेशन पे, कि जो वर्क है वो असाइन किया जाए अकॉर्डिंग टू स्किल्स ऑफ वर्कर, की जो भी जिस काम में भी कोई वर्कर को स्किल्स है या जो एक्सपीरियंस है या नॉलेज है उसको उसी से रिलेटेड वर्क दिया जाए, और वर्क ऐसे मतलब स्पेशलाइजेशन इंश्योर किया जाए कि स्पेशलाइजेशन हो, कि जो एक वर्कर है उसको एक ही काम पे फोकस किया जाए, कि ना कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क दिए जाएं, ताकि जो स्पेशलाइजेशन है वो अचीव हो सके, वो उसी काम में अपनी पूरा मतलब पूरी जो स्किल्स है नॉलेज है उसको लगा सके और एफिशिएंट बन सके उसी काम में। नेक्स्ट ये बात करते हैं मिनिमाइज वेस्ट। वेस्ट को मिनिमाइज, कौन कौन से वेस्ट को मिनिमाइज करने की बात करती है, ये मेनली जो टाइम और जो मनी रिसोर्सेज है उनके वेस्ट को कम करने की बात करती है, कि एक तरह से ऐसे वर्कर्स की एफिशिएंसी को ऐसे इंक्रीज किया जाए कि जो टाइम वो लेते हैं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में उसको कम से कम किया जाए, और जो रिसोर्सेज हैं उनका भी वेस्टेज है उसको कम किया जाए। नेक्स्ट ये बात जो ये साइंटिफिक थ्योरी है वो यूजफुल है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो साइंटिफिक थ्योरी है वो मेनली एक तरह से सिस्टेमेटिक अप्रोच साइंटिफिक टेक्निक्स की बात करती है, तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस है वो तो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेनली ये जो यूजफुल है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। नेक्स्ट ये थ्योरी बात करती है कंप्लीट मेंटल चेंज की, एक तरह से जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक तरह से मेंटल चेंज लेके आना, कंप्लीट मेंटल चेंज, ताकि जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको रिजेक्ट किया जा सके, हर एक एक्टिविटीज़ को एक न्यू अप्रोच के साथ हैंडल करना, एक न्यू वे में हैंडल करना, ताकि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके और जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। अब बात करते हैं कुछ जो कंट्रीब्यूशन है एफ.डब्ल्यू. टेलर के, इनसे भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कौन थे। वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट के प्रीवियस ईयर पेपर में कि एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे। वो एफ.डब्ल्यू. टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। नेक्स्ट इन्होंने बुक जिसमें भी साइंटिफिक थ्योरी डिफाइन की है वो इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो है रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस, कोऑपरेशन, मैक्सिमम आउटपुट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन एट शॉप फ्लोर लेवल। इन्होंने मेनली अपनी साइंटिफिक थ्योरी में बात ही वर्कर्स की एफिशिएंसी को ह्यूमन बीइंग का इफेक्टिव यूज कैसे किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर बात की है। तो इन्होंने जो ह्यूमन बीइंग है कौन से ह्यूमन बीइंग का, इन्होंने टॉप जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी बात नहीं की, इन्होंने जो लोअर लेवल के शॉप फ्लोर लेवल के जो वर्कर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जाए उसके बारे में इन्होंने अब एक तरह से थ्योरी प्रोवाइड की है। तो इन्होंने शॉप फ्लोर लेवल के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको कैसे इफेक्टिवली मतलब यूज़ किया जाए, उनकी कैसी एफिशिएंसी इंक्रीज की जाए, ये बात की। ये जो शॉप फ्लोर लेवल है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने जो डिफरेंशियल रेट सिस्टम है वेज पेमेंट का वो दिया था। अब डिफरेंशियल रेट ये बात करते हैं मेनली फोकस करते हैं ह्यूमन बींग्स पर। तो अब जो पेमेंट की जाती है वर्कर्स को वो किस बेसिस पे किया जाए, इसके लिए इन्होंने एक सिस्टम दिया था कि जो एफिशिएंट वर्कर हैं उनको ज़्यादा पेमेंट की जाए और जो इनएफिशिएंट हैं उनको कम की जाए, यानी कि इक्वल वेज पेमेंट की बात नहीं करता ये सिस्टम। ये बात करता है डिफरेंट वेज पेमेंट की अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एफिशिएंसी और वर्क परफॉर्मेंस। जैसा भी जो वर्कर वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग उसका पे स्केल डिसाइड किया जाए, ना कि एक इक्वल पे स्केल फॉर ऑल वर्कर। नेक्स्ट इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने जो फंक्शनल फोरमेनशिप है उसकी अप्रोच को दिया था। अब फंक्शनल फोरमेनशिप क्या होती है, इसमें इन्होंने बात की कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है उनको एक तरह से सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया जाना चाहिए जो कि स्पेशलाइज हो उस फील्ड में, ताकि वो जो उनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको इंश्योर कर सके। तो इन्होंने जो भी अब एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके अंदर जो भी मशीन लगी हुई हैं तो वो
प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, उनकी रिपेयर वगैरह, उनकी स्पीड वगैरह के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए एक स्पेशलिस्ट सुपरवाइज को अपॉइंट किया जाए, ताकि उस जो परफॉर्मेंस है उसको एक तरह से एफिशिएंटली मेज़र किया जा सके और इंश्योर किया जा सके कि जो वर्किंग है वो इफ़ेक्टिवली हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो ये था कंट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लेके आएंगे न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।